वादी कश्मीर है और ना ही शिमला और कुल्लू मनाली। ये है राजस्थान, जहाँ रेत जब गर्म होती है तो आग उगलती है। लेकिन फिलहाल तो बर्फ की बारिश हुई है। खेत खलियान से लेकर मकान दुकान तक चारों तरफ बर्फ की महीन चादर दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा के शख्स को देखिए, कार बर्फ पर ऐसे गिरी है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जनाब खुरच खुरच कर अपनी कार से बर्फ हटा रहे हैं। 7 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है। भीलवाड़ा ही नहीं, मारवाड़ क्षेत्र में आने वाली पाली में बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कारों की छत से लेकर टेम्पो पर जमी बर्फ इसकी गवाही दे रही है। राजस्थान में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया है। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम जारी है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर तापमान पहाड़ों के बर्फीले ठिकानों को टक्कर दे रहा है। फतेहपुर शेखावटी ने तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को भी पीछे छोड़ दिया, जहाँ पहली बार पारा -5.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। यानी सोनमर्ग से भी ज्यादा ठंडा रहा फतेहपुर। यहाँ टहनियों पर झूमर की तरह बर्फ लटकती नजर आई। कड़ाके की सर्दी में शीतलहर चुभन का एहसास करवा रही है। फतेहपुर में दिसंबर के महीने में सर्दी ने यहाँ 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में है। आज इतनी ज्यादा बर्फ तो नहीं है, लेकिन ठंड ज्यादा है। खेतों में तो महसूस सफेद हो रहा है पूरा। अलाव तो जलाना ही पड़ता, हाथ में कपकपी हो रही है एकदम। और बर्फ तो एकदम तारों पे बर्फ ही जम जाती है, जैसे गिलास में, मटके में, पानी में। फतेहपुर की तरह राजस्थान के दूसरे इलाके में भी तापमान माइनस में जा पहुंचा। सीकर और चुरू में पारा -0.5 डिग्री पहुंच गया, जबकि रविवार को सीकर का तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जबकि चुरू में -2.6 डिग्री सेल्सियस था। चुरू के किसानों का कहना है कि रात में खेत में पानी दिया गया था, लेकिन सुबह उठा तो बर्फ की चादर मिली, बर्तन का पानी भी जम गया। बेरहम ठंड ऐसी कि धूप में भी राहत नहीं मिल रही। यहाँ के लोगों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी तो 4 दशक में पहली बार दिसंबर में ऐसी देखी है। बहुत ज्यादा सर्दी है सर। इधर मेरा खेत में सरसों बो रखी है मैंने, और वहाँ पे सुबह सुबह जब आज पाइप डालने के लिए तो पाइप में बहुत ठंडी हो रही है और पाइप में बर्फ जैसी हालत हो रखी है। हाथ बहुत कंप आ रहे हैं और पारा शून्य जैसा बिंदु के जैसा हो रहा है। और आने जाने वालों को, राहगीरों को मैं देख रहा हूँ सर, सुबह से टोपा स्वेटर वगैरह लगा के रखे हैं। बहुत ज्यादा सर्दी और सुबह से लकड़ी जला रखी है। बहुत ज्यादा सर्दी है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये मान लो सुबह 4 बजे से इधर बैठा हूँ लकड़ी जला करके। बहुत ज्यादा सर्दी। अब ऐसी ठंडी हवाएं शरीर को जब भेजती हैं तो दिमाग सन्न हो जाता है। राजस्थान के उत्तरी भाग के कई जिले शामिल हैं, इसमें चुरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है उसके मुताबिक 4 जिलों में तापमान 0 डिग्री के नीचे पहुंच चुका था। चुरू में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फतेहपुर में तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर में कल की तारीख में टेम्परेचर -4.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 तारीख को भी प्रदेश में कई जगहों में शीतलहर या अति शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है, पर उसकी जो तीव्रता या सिवियरिटी है वो कुछ कम हो सकती है। चंबल के किनारे बसे धौलपुर में भी ठंड और पाले ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी। रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पथरीले इलाके में शीतलहर से किसान परेशान। ये सर्द हवाएं चल रही हैं, इसके साथ कोहरा पड़ रहा है। इससे क्या है, किसानों के लिए आलू में और इनमें तो जो है नुकसान है, लेकिन जो गेहूं की फसल है, जौ है, चना है, इनके लिए बहुत फायदेमंद है। सरसों में भी नुकसान है इस कोहरे से। आलू की फसल, किसान बड़े चिंतित हैं कि ये आलू की फसल पे ये कोहरा पड़ रहा है, इससे थोड़ा आलू नहीं बैठ पाएगा। और किसानों के लिए ये दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। आलू की में, सरसों की में और ये सब्जी में नुकसान ज़्यादा है। तो आलू 3 दिन आते बराबर चल रहे हो।
राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में भी हालत खराब है। मैदान में घास पर ओस जम गई है, बर्तन में ठंड से पानी जम रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान रविवार सुबह -1 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों में मौसम ने चाल बदली तो असर राजस्थान में देखा और आने वाले दिनों में बर्फीली हवा और चुभने वाली है। खासकर चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर में कुदरत की चाल बदलने वाली है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी, धौलपुर से उमेश मिश्रा, सीकर से सुशील कुमार जोशी, जयपुर से देव अंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो।